सियावर रामचंद्र की जय। शांतम शाश्वतम अप्रमेयम अनघम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्यम अनिशम वेदांत वेद्यम विभुम रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम माया मनुष्यम हरिम वंदे अहम करुणाकरम रघुवरम भूपाल चूड़ामणिम। हे शांत, सनातन, अप्रमेय, प्रमाणों से परे, निष्पाप, मोक्ष रूप परम शांति देने वाले ब्रह्मा, शंभु और शेष जी से निरंतर सेवित, वेदांत के द्वारा जानने योग्य, सर्वव्यापक, देवताओं में सबसे बड़े, माया से मनुष्य रूप में दिखने वाले, समस्त पापों को हरने वाले, करुणा की खान, रघुकुल में श्रेष्ठ तथा राजाओं के शिरोमणि राम कहलाने वाले जगदीश्वर की मैं वंदना करता हूँ। नान्या स्पृहा रघुपते हृदये अस्मदीये सत्यम वदामि च भवान अखिलांतरात्मा भक्तिं प्रियक्ष रघुपुंगव निर्भरां मे कामादिदोष रहितं कुरु मानसं च। हे रघुनाथ जी, मैं सत्य कहता हूँ और फिर आप सबके अंतरात्मा ही हैं। आप सब जानते ही हैं कि मेरे हृदय में दूसरी कोई इच्छा नहीं है। हे रघुकुल श्रेष्ठ, मुझे अपनी निर्भरा पूर्ण भक्ति दीजिए और मेरे मन को काम आदि दोषों से रहित कीजिए। अतुलित बलधामम हेम शैलाभदेहम दनुजवन कृशाणुम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम धीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। अतुलित बल के धाम, सोने के पर्वत के समान कांति युक्त शरीर वाले दैत्य रूपी वन को ध्वंस करने के लिए अग्नि रूप, ज्ञानियों में अग्रगण्य, संपूर्ण गुणों के निधान, वानरों के स्वामी श्री रघुनाथ जी के प्रिय भक्त पवन पुत्र श्री हनुमान जी को मैं प्रणाम करता हूँ। जामवंत के बचन सुहाए सुनी हनुमंत हृदय अति भाए तब लगी मोही परिखे हो तुम भाई सही दुख कंद मूल फल खाई। जाम्बवान के सुंदर वचन सुनकर हनुमान जी के हृदय को बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही भाया। हे भाई, तुम लोग दुख सहकर कंदमूल फल खाकर तब तक मेरी राह देखना। जब लगी आवों सीत ही देखी हो यही काजु मोही हरख विसेखी यह कही नाई सबनी कहूँ माथा चले हरसी धरी रघुनाथा। जब तक मैं सीता जी को देखकर लौटकर न आ जाऊं, काम अवश्य होगा, क्योंकि मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है। यह कहकर और सबको मस्तक नवाकर तथा हृदय में श्री रघुनाथ जी को धारण करके हनुमान जी हर्षित होकर चले। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर कौतुक कूद चढ़े उता ऊपर बार बार रघुबीर संभारी तर के पवन तनय बल भारी। समुद्र के तीर पर एक सुंदर पर्वत था। हनुमान जी अनायास ही खेल खेल में ही कूदकर उसके ऊपर जा चढ़े और बार बार श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके अत्यंत बलवान हनुमान जी उस पर से बड़े वेग से उछले।
जेहि गिरि चरण देई हनुमंता, चले सुगा पाताल तुरंता। जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, एही भांति चले हनुमाना। जिस पर्वत पर हनुमान जी पैर रखकर चले, जिस पर से वे उछले, वह तुरंत ही पाताल में धंस गया। जैसे श्री रघुनाथ जी का अमोघ बाण चलता है, उसी तरह हनुमान जी चले। जल निधि रघुपति दूत बिचारी, तै मैनाक हो ही श्रम हारी। समुद्र ने उन्हें रघुनाथ जी का दूत समझकर मैनाक पर्वत से कहा, हे मैनाक, तू इनकी थकावट दूर करने वाला बनो, अर्थात अपने ऊपर इन्हें विश्राम करने दो। हनुमान तेहि पर साकर, पुनि कीन्ह प्रणाम। राम काजु किन्हे बिनु, मोहि कहाँ विश्राम। हनुमान जी ने उसे हाथ से स्पर्श किया, फिर प्रणाम करके कहा, भाई श्री रामचंद्र जी का काम किए बिना मुझे चैन कहाँ है, विश्राम कहाँ है। जात पवन सुत देवन देखा, जाने कहूँ बल बुद्धि विसेखा। सुरसा नाम अहिन के माता, पठैनी आई कही तेहि बाता। देवताओं ने पवन पुत्र हनुमान जी को जाते हुए देखा। उनकी विशेष बल बुद्धि को जानने के लिए उन्होंने सुरसा नामक सर्पों की माता को भेजा। उसने आकर हनुमान जी से यह बात कही, आज सुरन मोहि दीन आहारा, सुनत बचन कह पवन कुमारा। राम काजु करि फिर मैं आवऊं, सीता कई सुधि प्रभु ही सुनावऊं। आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया है, आहार दिया है। यह वचन सुनकर पवन कुमार हनुमान जी ने कहा, श्री राम जी का कार्य करके मैं लौट आऊं और सीता जी की खबर प्रभु को सुना दूं। तब तब बदन पैठी हूँ आई, सत्य कहूँ मोहि जान दे माई। कवने हूँ जतन दे नहीं जाना, ग्रससी न मोहि कहेऊ हनुमाना। तब मैं आकर तुम्हारे मुंह में प्रवेश कर जाऊंगा, यानी तुम मुझे खा लेना। हे माता, मैं सत्य कहता हूँ, अभी तो मुझे जाने दो। जब किसी भी उपाय से उसने जाने नहीं दिया, तब हनुमान जी ने कहा, तो फिर मुझे खा न ले। जो जन भरी तेहि बदनु पसारा, कपि तनु कीन्ह दुगुन विस्तारा। सोरह जो जन मुख तेहि ठयऊ, तुरत पवन सुत 32 भयऊ। सुरसा ने योजन भर 4 कोस में मुंह फैलाया। तब तुरंत ही हनुमान जी ने अपने शरीर को उससे दूना बड़ा कर लिया। उसने 16 योजन का मुख किया तो हनुमान जी ने तुरंत ही 32 योजन का अपना शरीर बना लिया। जस जस सुर सा बदनु बढ़ावा, तासु दून कपि रूप दिखावा। सत जो जन तेहि आनन कीन्हा, अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा। जैसे जैसे सुरसा अपने मुख का विस्तार बढ़ाती थी, हनुमान जी उसका दूना रूप दिखलाते थे। उसने 100 योजन का मुख किया, तब हनुमान जी ने तुरंत ही बहुत ही छोटा रूप धारण कर लिया। बदन पैठी पुनि बाहिर आवा, मांगा बिदाता ही शिरुनावा। मोहि सुरन जेहि लागी पठावा, बुद्धि बल मरम तोर में पावा। और वे सुरसा के मुंह में घुसकर तुरंत बाहर निकल आए और उसे सिर नवाकर विदा मांगा। तब सुरसा ने कहा, मैंने तुम्हारे बुद्धि बल का भेद पा लिया, जिसके लिए देवताओं ने मुझे भेजा था। और तब आशीर्वचन के रूप में कहा, राम काजु सब करिहु, तुम बल बुद्धि निधान। आशीष दे गई सो, हरषि चले हनुमान। तुम रामचंद्र जी का सब काम करोगे, क्योंकि तुम बल बुद्धि के भंडार हो। यह आशीर्वाद देकर सुरसा चली गई।
तब हनुमान जी हर्षित होकर चले।